You remember me, right? Hi guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel, and this is a reaction video. और आज माइक नहीं है बिकॉज मैंने माइक का जो कनेक्टर है जो फोन में लगता है वो मैंने बाहर छोड़ दिया था, जिसके कारण उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई। तो पंखे की हवा के साथ प्लीज थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा पंखे की हवा को, मेरी आवाज में आप लोगों को फोकस करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन वीडियो। मैं आज बात करने वाली हूँ बहुत ही एक ऐसे टॉपिक के ऊपर, एक ऐसे मुद्दे के ऊपर जो बहुत ही सनसनी बना हुआ है आजकल। एंड ऑफ कोर्स सपना का भी टॉपिक है। वो ये है कि आप लोग देख रहे हैं कि सपना के मैटर में क्या हो रहा है। बहुत सारे गलत नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं, लेकिन अगर कोई उसके ऊपर से पर्दा उठाने की कोशिश करता है तो उसके साथ गाली गलौज होता है, उसके ऊपर वीडियोस बनते हैं, उसके ऊपर गॉसिप होती है, पता नहीं क्या क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी जो गंदगी है ना, ऐसे गंदे गंदे लोगों से मैं बहुत दूर रहना पसंद करती हूँ। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सपना के बारे में सच आपको बताना बंद कर दूंगी या मैं उसको सपोर्ट नहीं करूंगी। हम जो भी करते हैं अपने चैनल पर, जो हमें सोशल मीडिया पे किसी के चैनल पर दिखता है, हम सिर्फ उतनी ही बात करते हैं। और हमने सिर्फ उतनी ही बात की है अभी तक कि सिर्फ उतना ही देख के मुझे सपना गलत नहीं लग रही। जिस दिन मेरे अंदर ऐसी एक एक इंस्टिंक्ट आएगा, मुझे जो कहते हैं ना अंदर से आता है कि नहीं अब यहाँ पर ही गलत है, मैं बिल्कुल उसको गलत बोलूंगी। क्योंकि मैं किसी की क्या कहते हैं रिश्तेदार नहीं हूँ कि एक इंसान को ब्लाइंड सपोर्ट करती जाऊँ। लेकिन एज फार एज नाउ आई एम इन सपोर्ट ऑफ सपना। ये मैं बहुत खुलेआम कह रही हूँ क्योंकि अभी तक वो मुझे गलत नहीं लग रही है। इसलिए आप लोगों को लगता है कि मेरे वीडियो में मैं उसको बहुत सपोर्ट कर रही हूँ। सपोर्ट वाली बात नहीं है, वो इसीलिए है क्योंकि अभी तक गलत लगी नहीं है। जिस दिन गलत लगेगी उसको मैं गलत भी बोलूंगी। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं जो कहते हैं कि अभी आप इस मुद्दे में गलत जा रहे हो। लेकिन मैंने अभी तक जो भी ऑब्जर्व किया है बड़े ध्यान से, बड़े उससे, मुझे अभी तक गलत लगी नहीं है। जिनका कहना है कि उसको चोट नहीं लगी, इंजेक्शन का ये आया है, ब्रूस जो भी आया है उसके हाथ में, वो इंजेक्शन का नहीं है। अगर आप उसका वो वाला व्लॉग देखेंगे तो वो रो रही थी। वो अपने माँ को, अपने भाई को फोन कर करके रो रही थी। ठीक है, तो कोई रोता नहीं है अगर इंजेक्शन से ऐसा कुछ ब्रूस आ जाए तो। इतना कोई नहीं बचपना जिसके अंदर भी किसी के भी अंदर होता है, उसको पता है कि एक मेडिकल रिएक्शन है तो वो रोएगा नहीं बैठ करके। पर उसके आंसू कुछ और कह रहे थे और वो कुछ और कह रही थी, और ये चीज उसने क्लैरिफाई कर दी है ऑलरेडी। अब आगे बढ़ते हैं कि ये सारी जो चीजें हम कंज्यूम करते हैं, जैसे अब आप सपना का टॉपिक ही कंज्यूम कर रहे हैं ना, इसमें कुछ ऐसी भी बातें हैं या कुछ ऐसे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे जिससे आपका मेंटल पीस बहुत बुरी तरह से खराब हो जाएगा। इतना खराब हो जाएगा कि आप दिन रात उसी के बारे में सोचेंगे। हो सकता है आप रोए भी, हो सकता है आप फ्रस्ट्रेट होकर अपने घर में लड़ाइयाँ भी करें, और हो सकता है कि एंड अप करें आप एक कुछ ऐसा करने का इंटरनेट पर या सोशल मीडिया पर जो आपको बहुत ही बड़ी समस्या में फंसा दे। आपके ऊपर FIR हो जाए, आपका आप न्यूज में आ जाए, ऐसा बहुत कुछ हो सकता है। और इसका एक एग्जाम्पल जो अभी रिसेंटली सामने आया है वो रणबीर इलाहाबादी का आया है। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं कि हर न्यूज चैनल उनको कवर कर रहा है। उनको सब पूरा डिटेल में बताने वाली हूँ कि हुआ क्या है। कि एक चैनल है, समय रैना नाम से है, आई होप मैं सबका नाम सही ले रही हूँ, और उनके चैनल पर एक शो आता है, इंडियाज गॉट लेटेंट। ठीक है, उस शो में वो डार्क कॉमेडी करते हैं। अब डार्क कॉमेडी क्या होती है? डार्क कॉमेडी वो होती है जिन चीज़ों को हम लोग टैबू मानते हैं या जिनके ऊपर हम लोग बात करना जनरली अवॉइड करते हैं, उसको बड़े ह्यूमर वे में सामने रखना। जैसे फॉर एग्जाम्पल गे मैरिज, एग्जाम्पल दे रही हूँ। पहले अभी तक टैबू था, अब टैबू नहीं है, लेकिन अगर इसका कोई मजाक उड़ाए तो वो किसी के इमोशंस को हर्ट करने जैसा होता है, राइट? और यहाँ पर हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है ना कट हो जाती है। बहुत बारीक एक डिफरेंस है फ्रीडम ऑफ स्पीच। आप कहाँ तक बोल सकते हैं? आप वहां तक बोल सकते हैं जहां पर आप किसी का कैरेक्टर ना खराब कर रहे हो, जहां पर आप किसी का एक्शंस को क्वेश्चन ना कर रहे हो बिना देखे वो भी। तो ये सब चीज़ों पर आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच वहां जाके खराब हो जाती है, खत्म हो जाती है। जैसे ही उस अगले इंसान को परेशानी होने लगती है या उसका कैरेक्टर पे बात आने लगती है या उसके ओवरऑल वो कैसा इंसान है उस पर बात होने लगती है, जैसे इस वक्त सपना के साथ हो रहा है। तो वहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच आपकी खत्म हो जाती है। और आप लोगों को विश्वास नहीं है तो आप इसके ऊपर RND करके देख लीजिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो ऐसा ही हुआ कि रणबीर इलाहाबादी जो है वो बहुत ही अच्छा शो करते हैं, बहुत ही अच्छे पॉडकास्ट होते हैं रणबीर इलाहाबादी के। मुझे पर्सनली बहुत पसंद है क्योंकि इनके पॉडकास्ट पे ना शिव जी से रिलेटेड बहुत सारी बातें होती हैं और मैंने वो हर एक पॉडकास्ट देख रखा है। बड़ा ही नॉलेजेबल होता है, मुझे बहुत पसंद है। मुझे इनका जो TV स्टार्स वगैरह वाला है वो वाला इंटरव्यू तो मैं नहीं देखती, देखिए, क्योंकि वो मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। मैं TV स्टार्स वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट रखती नहीं हूँ। मेरे लिए जो मेरे आइडल होते हैं ना वो वही होते हैं जो रियल लाइफ के वॉरियर्स होते हैं, उनको मैं अपना आइडल मानती हूँ क्योंकि उनके एक्शंस में कोई रीटेक नहीं होता। लेकिन अभी रणबीर इलाहाबादी जी ने क्या कर दिया है कि शायद ये भी कुछ गलत ही कंज्यूम कर रहे थे सोशल मीडिया पर,
और इनको बुलाया गया इस समय रैना जी के वाले शो पर, जो मुंबई में है, जिसका जो स्टूडियो है खार में है, वहां पर ये थे। और वहां पर क्योंकि ये बहुत सीरियस टाइप का पॉडकास्ट बनाते हैं, बहुत ही इनकी डिसेंट सी सोबर से लड़के की इमेज है, लेकिन वो शायद उस चीज़ का प्रेशर था इनके ऊपर कि एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, बड़े बड़े लोगों से मिले हुए हैं, हमारे प्रधानमंत्री ने इनको अवार्ड दे रखा है अच्छा कंटेंट लाने के लिए, तो एक अच्छे जिसको कहते हैं ना बड़े रिफाइंड काइंड ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स में इनका नाम आता है। पर क्या हुआ कि जब ये इस शो में गए तो इनको शायद कहीं ना कहीं से सोशल मीडिया का प्रेशर था कि हम इतने बड़े कंटेंट क्रिएटर हैं, आई नीड टू लुक डिफरेंट, एंड मेरे को यहाँ जो शो में डार्क ह्यूमर होता है उससे अपनी वाइब मैच करनी है। तो वाइब मैच करने के चक्कर में शायद इन्होंने वहां जाने से पहले कुछ ऐसे कंटेंट को कंज्यूम किया था जो इंडिया का था ही नहीं, जहां पर ये सारी ही चीजें बड़ी ही कॉमन है, मतलब लोग ऐसे ही हंस के ले लेते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं, उसके ऊपर इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनता। बट हम रहते हैं इंडिया में जहाँ का कल्चर सबसे बेस्ट है, सबसे प्यारा है, सबसे सुंदर है। आप कहीं भी चले जाएं इंडिया के किसी भी कॉर्नर में, बहुत अच्छा कल्चर आपको अलग देखने को मिलेगा, और यही ब्यूटी है हमारे कंट्री की। और हमारे कंट्री में माँ बाप को भगवान का स्थान देते हैं, कहते हैं कि हर जगह भगवान नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने माँ बाप बनाए थे, राइट। तो ऐसे ही शो में जाने के बाद रणबीर जी के मुंह से कुछ ऐसी चीजें निकल गई, ऐसी कुछ पंक्तियां निकल गई, ऐसे कुछ सवाल निकल गए जिसके ऊपर हो गया है बहुत बड़ा बवाल। तो इन्होंने बेसिकली एक शो देखा था जो मैंने अपनी कम्युनिटी में एक शॉर्ट वीडियो पोस्ट किया है, वहां पे ओरिजिनल प्लस इनका दोनों ही स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा, बिल्कुल सेम है। Your parents have every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने अपने पकड़ लीजिए तुरंत। और would you join in once and stop it forever? Join in हो। Or would you join in once and stop it forever? Join in what the f man? कुछ भी फर्क नहीं है, इन्होंने इसका मतलब वहीं से कॉपी किया है। तो वो कॉपी के चक्कर में इन्होंने एक गलत चीज कंज्यूम की और इनके ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इन्होंने जाके एक शो में बोली, और वो शो पहले 2 दिन मेंबर्स के लिए ही होता है, मेंबर्स ओनली वाले कैटेगरी में उसे पोस्ट किया जाता है, और वो वहीं से वायरल हुआ है और वहीं से बवाल हुआ है। वो शो अभी तक नॉर्मल जनता के लिए पब्लिश किया ही नहीं गया है, ना ही अब वो शायद पब्लिश किया जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर बवाल हो गया। आगे इसमें क्या अभी आज की जो लेटेस्ट जो इसमें हो रही हैं डेवलपमेंट्स, उसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रणवीर इलाहाबादी ने मांग ली है हाथ जोड़ के माफी। उन्होंने बोला है कि कॉमेडी इज नॉट माय फॉर्टे, सो मैं नहीं, मुझे पता कि मैंने क्यों बोला ऐसा। एंड इन्होंने बिल्कुल साफ, जिसको कहते हैं ना कि कोई भी एक्सक्यूज नहीं दी है, बिकॉज इनको बहुत अच्छे से पता है कि इनसे गलती हुई है। वो कैसे पता है? मेजोरिटी को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने सिर्फ माफी मांगी है लोगों से, और नेटिजन्स को बोला है कि मुझे माफ कर दीजिए, मेरे से गलती हो गई, मैं आपको कोई भी एक्सक्यूज नहीं दूंगा, मेरा फॉर्टे नहीं है कॉमेडी, बट आई वॉज ट्राइंग टू बी अ लिटिल फनी, जिसके चक्कर में मैंने ये चीजें बोल दी। और इनके माफी मांगने के बाद भी इनके ऊपर एफआईआर हो गई है। इनके ऊपर एफआईआर मुंबई में हुई है, क्योंकि जब ये स्टेटमेंट पास किया उस वक्त ये मुंबई में थे, तो ऑब्वियसली एफआईआर मुंबई पुलिस ने की है। एफआईआर भी नहीं की है, कंप्लेंट की है, और कंप्लेंट करके वो कंप्लेंट को एनएचआरसी के पास भेज दिया गया है, एनसीडब्ल्यू के पास भेज दिया गया है कि वो लोग इसके ऊपर अप्रोप्रिएट एक्शन ले। इंक्वायरी भी हो रही है, इंक्वायरी होते ही हो सकता है इनके ऊपर एफआईआर भी हो जाए। बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक इतना अच्छा कंटेंट क्रिएटर है, उसने एक चीज, एक गलती कर ली जिसकी उसने माफी भी मांग ली है, तो उसको माफ कर देना चाहिए। लेकिन अगर मैं न्यूज चैनल्स को देखती हूँ तो वो इस तरह से न्यूज पेश कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि रणवीर इलाहाबादी और जो दूसरे कंटेंट क्रिएटर हैं वो किसी पता नहीं कितने बड़े क्रिमिनल हैं या पूरे समाज को गंदा कर देंगे। मतलब इस टाइप की न्यूज आ रही है और इस टाइप के स्टेटमेंट आ रहे हैं न्यूज चैनल से, तो वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। बट हाँ, एट द सेम टाइम इस वक्त बात चल रही है कि वाईटी पर, यूट्यूब पर कंटेंट क्रिएटर्स के ऊपर भी आप जो भी कंटेंट बना रहे हैं उसके ऊपर सेंसरशिप की बात हो रही है। और एनएचआरसी ने बोल रखा है यूट्यूब को कि उनका, जिनके चैनल पर ये वाला शो चलता है, उनके चैनल को बैन किया जाए इंडिया से, और इस तरह से बैन किया जाए कि वो दोबारा कभी चैनल ना बना सकें, ना ही उनका चैनल इंडिया में दिखे। इंडिया से तो क्या, उनको पूरे मतलब सिस्टम से ही बैन करने की बात हो रही है, इसका मतलब तो यही है। और अगर ये एक्शन होता है तो आप समझ लीजिए वो काफी दिनों तक उनके ऊपर नजर भी रखी जाएगी, कहीं इन्होंने छुप के कोई चैनल तो नहीं बना लिया। ऐसे होती है पुलिस की कार्यवाही। तो मैं यही इस वीडियो के माध्यम से आप लोग यही बताना चाह रही थी कि आप लोग जो भी बोलते हैं, आप लोग जिस भी तरह की बातें करते हैं, कोई भी हो, मैं भी हूं, तो हम लोगों को बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे
लोग हैं जो हमारा कंटेंट देखते हैं। इनफैक्ट मेरे कंटेंट का भी मैं जब एज ग्रुप चेक करती हूँ तो उसमें बच्चों का एज ग्रुप भी है, लेकिन बहुत कम है, बहुत कम है। तो मैं ये कहती हूँ कि इस इंसिडेंट के बाद बहुत ही ज़्यादा और सोच समझ के, बहुत ही ज़्यादा और अच्छे से कंटेंट देना सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि अब भारत की सरकार तक बात चली गई है कि क्रिएटर्स कुछ भी कर रहे हैं। जैसे हमने लेटेस्ट अभी देखा था कि कैसे वो भाई बहन के रिश्ते को बदनाम कर दिए। हमने ये भी देखा है कि माँ बहन के नाम पे कितनी गंदी गंदी रील्स बनती है इंस्टाग्राम पे। एक रील तो इतनी भद्दी है ना, आपको मैं बता दूं, ये माँ और बेटा वाला जो कंटेंट है ना, कुछ औरतें पेश कर रही हैं। पहले तो एक कर रही थी जो कहती थी अपने आप को संतूर मॉम, उसके बाद 2-3 और आ गई। उनमें से एक तो इतनी वाहियात है, इतनी वाहियात है, इतनी भद्दी हैं। उनका लड़का उनके ब्लाउज के बटन्स खोल रहा होता है और ऊपर लिखा रहता है मॉम एंड सन। तो इस टाइप का कंटेंट, और कुछ गेट रेडी विद मी के नाम पर जो लड़कियां पूरा ही कपड़ा उतार देती हैं और फिर चेंज करती हैं, वही अगर मतलब सोचो क्या आप पब्लिक प्लेस में वो करोगे? नहीं। तो ये वर्चुअल पब्लिक प्लेस में क्यों करना है ये सब? तो इन सब चीज़ों के ऊपर अब बात हो रही है कि इसके ऊपर एक बहुत एक्शन होगा और ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं होंगी इंडिया में। और ये बहुत बहुत ज़्यादा हद तक पॉसिबल है, बिकॉज बहुत सी जगहों पर ऐसे ऐसे रूल्स हैं जहाँ पर बच्चों को अगर दिन में 1 घंटा इंटरनेट यूज़ करना है तो वो दिन में 1 घंटा ही इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं जो बहुत सी जगहों पर है ऑलरेडी। तो आई होप कि इंडिया में भी एक ऐसा रूल आए। लेकिन एंड ऑफ दिस वीडियो में इतना ही बोलूँगी कि रणबीर इलाहाबादिया को माफ़ी अगर उसने मांगी है, बहुत ही हम्बल होकर के उसने माफ़ी मांगी है, उसने अपनी गलती मान के माफ़ी मांगी है, तो उसको माफ़ किया जाना चाहिए। क्योंकि वो काफ़ी अच्छे पॉडकास्ट करता है, काफ़ी अच्छे उसके पॉडकास्ट में व्यूज़ होते हैं, काफ़ी अच्छा टॉक्स होते हैं उस पॉडकास्ट में। तो मुझे नहीं लगता कि उसको मतलब एक गलती के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि ऐसे ऐसे व्लॉगर्स हैं जो डेली बेसिस पे इतना गंदा सोशल मैसेज देते हैं, लेकिन फिर भी वो बड़े धड़ल्ले से चल रहे हैं, क्योंकि उनको उस चीज़ को कंज्यूम करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, लेकिन उन लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि जितना आप कंज्यूम करते हो उतना ज़्यादा वो दूसरों के सजेशन में जाता है, और दूसरों के सजेशन में हो सकता है बच्चों के सजेशन में भी जाता है, और बच्चे देख करके ये सब सीखेंगे। तो मेरा तो यही रिक्वेस्ट है भाई कि भाई बिल्कुल आए, लेकिन रणबीर इलाहाबादिया जो एक बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएटर, उसका चैनल बैन ना किया जाए। वो बहुत अच्छा पॉडकास्ट बनाता है एंड आई रियली एंजॉय हिज पॉडकास्ट। तो आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग मुझे बताइएगा। बिल्कुल एक गलती है तो माफ़ की जानी चाहिए, क्योंकि उसने इतने अच्छे काम किए हैं कि उसको खुद सरकार ने अवार्ड दिया है बेस्ट कंटेंट क्रिएटर का, या किसी का तो अवार्ड दिया है उसको सरकार ने। पीएम मोदी से वो मतलब अवार्ड लेता हुआ बंदा है, तो मतलब उसने अच्छा काम तो किया है। तो एक गलती तो सभी की माफ़ की जानी चाहिए, इसकी भी माफ़ की जानी चाहिए है, क्योंकि इसको अब रियलाइज़ हो चुका है कि इनसे गलती हो गई है। और आई एम प्रीटी श्योर कि अगर इनको एक चांस दिया जाएगा तो ये बिल्कुल भी इस तरह की गलतियां रिपीट नहीं करेंगे। सो आई थिंक कि इतना भयानक एक्शन नहीं लेना चाहिए कि किसी का पूरा चैनल डिलीट कर दो। हालांकि समय रैना जी के कंटेंट ही ऐसा है उनके चैनल पर, और भी ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जो अभी तक किसी के नज़र में आए नहीं है। हालांकि रणबीर, जो बियर बाइसेप्स वाले रणबीर हैं, उनका जो है वो फेमस ही अच्छे कंटेंट के लिए, इसलिए उनका ज़्यादा आ गया, इनका छप गया, बाकियों का छुप गया। अगर उनका चैनल चेक किया जाए समय रैना जी का, वैसे कंटेंट वहाँ पे भरे पड़े हैं और बड़े बड़े लोगों ने वैसा कंटेंट दे रखा है वहाँ पे। तो वो चैनल बैन हो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रणबीर इलाहाबादिया जी का चैनल बैन नहीं होना चाहिए एंड इनकी गलती को माफ़ी मिलनी चाहिए। ऑलरेडी बहुत ट्रोलिंग हो चुकी, नेशनल लेवल पर हो चुकी। न्यूज़ चैनल वाले बैठकर इनको अच्छा खासा एकदम, जिसको कहते हैं ना, विलन बना रहे हैं। तो इतना विलन मत बनाओ, उसने बहुत अच्छा काम भी किया है, उसको भी ध्यान में रख के बातें की जाए। ये था मेरा आज का वीडियो। बहुत ही जल्दी मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल। जय महाकाल। एंड एक लास्ट रिक्वेस्ट है, अगर आपको सपना पसंद नहीं है तो आप उसका वीडियोस ना देखिए, लेकिन अगर कोई भी किसी को सपना पसंद है तो जाके उसको परेशान ना करिए, क्योंकि उधर उससे जुड़े हुए लोग हैं जो सपना को पसंद करते हैं, तो उनको भी हर्ट होगा। अगर आप लोगों को हर्ट हो रहा है कि मैं कुछ ऐसा वीडियो बना रही हूँ जिसमें आप मुझसे अग्री नहीं कर रहे, तो कोई बात नहीं, इट्स डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमेशा होता है डियर। और हो सकता है कि अगले टॉपिक पे आप मुझसे अग्री करें। सो जस्ट कीप इन माइंड कि भाई अगर आप अग्री नहीं कर रहे, आप बिल्कुल कमेंट करो, बिल्कुल बढ़िया कमेंट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा एक डिग्निफाइड मैनर में, क्योंकि यूट्यूब भी कहता है कि कमेंट्स थोड़ा अच्छे तरीके से करना चाहिए। और बाकी के जो जिनको भी मेरे से लड़ने का शौक है, भाई कुछ नहीं मिलेगा, पत्थर पे सर पटकोगे, तुम्हारे सिर से खून निकलेगा, मेरे को कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो। बहुत जल्दी मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल। जय महाकाल। I can see